लोग के ऊपर लाठी चार्ज हो, मारा जाए, ताकि हम लोग साला समझ में आ जाए कि हम लोग इसी के लायक हैं। हम लोग देखते के साथ गोली मार दीजिए। एकदम पूरा माथा पे कफन बांध करके यहाँ पे जमा हुए हैं, या तो हमको मार दो या फिर नौकरियाँ दे दो। कौन करेगा सर शादी? कौन करेगा? कौन करेगा सर? कौन देगा अपने लड़की? नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना के महेंद्रू आरआरबी ऑफिस के पास खड़े हैं। इस कैंपस में करीब 200 छात्र जमा हुए हैं जो 2018 के वैकेंसी वाले जितने भी अभ्यर्थी थे, ये उन्हीं अभ्यर्थियों में से हैं जिनकी बहाली को लेकर के सरकार ने इनसे वादा किया। सरकार ने इनका मेडिकल लिया कि इनको बहाली किया जाएगा, लेकिन इनकी बहाली नहीं की गई। फिलहाल ये लोग इस मांग के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं कि हमको अर्थी दे दीजिए या फिर ज्वाइनिंग दे दीजिए। हमने भी किया है रेलवे के 3 स्टेज पार। हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। अगस्त 2019 से मेडिकल फिट होते हुए भी ज्वाइनिंग के लिए आज भी हम जिंदा हैं। साथ ही एक अखबार का कटिंग छपा हुआ है जिसमें लिखा है कि रेलवे में 2.65 लाख पद खाली है। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उसके आधे ही भर्ती हो रहे हैं। सवाल यही है कि अगर आधे ही भर्ती हो रहे हैं, आधा पद खाली रह जा रहा है, तो 2018 से इन छात्रों को लटकाया क्यों गया है? क्या कुछ मांगे हैं, ये इन्हीं से पूछते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो गया से आए हुए हैं और आरआरबी मेरा बंगलौर बोर्ड हुआ। अच्छा, आज लगभग 4 साल होने को है और हम लोग मतलब सारा प्रक्रिया पास कर चुके हैं। जितना सारा और कोई प्रक्रिया होता तो भी पास कर लेते हैं, और जितना हम लोग 3 साल से वेटिंग में है, और जितना हम लोग हैं जो सामाजिक आश्वासन के जिंदा बल पर है, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। हमें ज्वाइनिंग दीजिए या मौत दीजिए। चलिए, ज्वाइनिंग दीजिए या फिर मौत दीजिए। कहाँ से आए हैं? जी, हम समस्तीपुर से आए हैं। सभी मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो। पहले थोड़ा सा मुद्दा को आप बहुत संक्षेप में, जितना संक्षेप में लोग समझ जाए, बहुत संक्षेप में बताइए कि मुद्दा क्या है, कब वैकेंसी निकला आपका, सरकार आपसे क्या वादा की, क्या सरकार आपसे कौन सा वादा पूरा नहीं की पूरा? ये वैकेंसी 2018 में निकला था, जिसमें से 62,000 के लिए ये पद निकला था, जिसमें से हम लोग का भी इसमें 1.5 गुना ज़्यादा लेना था कैंडिडेट को। तो जिसमें से बहुत सारे लड़के में जिससे होता है जो पहले पैनल निकल गया था, पहले पैनल में कुछ लड़के ज्वाइन कर लिए, तो हम लोग का सब कुछ करवा लिया गया, मेडिकल वगैरह 4 स्टेज पार करवा लिया गया। अब उस समय से हम लोग कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ हम लोग जाते हैं तो फिर बोलते हैं ठीक है कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोग RTI लगाते हैं तो उसमें सीट काफ़ी खाली बताता है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। यानी कि 62,000 वैकेंसी था। कुल कितना छात्र मतलब एग्जाम दिया होगा पूरे भारत में? पूरा इसमें से दिया था 1 करोड़ लड़का जी। उसमें से कितना लोग का मेडिकल उडकल सब कुछ लिया गया? 90,000 का मेडिकल लिया। वैकेंसी 62,000 था। 62,000 था। 90,000 मतलब उतना 1.5 गुना को लिया गया, 1.5 गुना लिया गया। कहा गया कि बाद में मतलब सीट खाली हुआ तो फिर लिया जाएगा उसमें। अच्छा, इसलिए तो आप लोग लगाए हुए, इसमें दिख रहा है कि पूरा सीट खाली है। सीट खाली फिर भी नहीं लिया जा रहा है। हम लोग बात करते हैं, कहते हैं तो लोग सही से रिस्पांस नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं लेंगे। एक राजस्थान से भी भाई साहब आए हैं। कितना रुपया खर्च हुआ आने में? 350 की रसीद बन गई। अच्छा, वहाँ के अलावा टिकट का पैसा अलग ले लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे अंदर बात हुआ है किसी से? अभी गए हैं बंदे। अच्छा, आप लोग के प्रतिनिधि गए हैं बात करने हाँ, के लिए? 3-4 बंदे गए हैं अभी। राजस्थान से आए हैं, क्या लगता है कुछ मिल पाएगा, इंसाफ हो पाएगा? अब आए तो इसी उम्मीद से हैं, बाकी देखो ये क्या कहते हैं। उम्मीद तो यही है कि अगर ये कुछ करे तो अच्छा है, अगर या तो कर दो राजी से, नहीं तो सर देखो आंदोलन होता है जो अभी NTPC में हुआ था, ग्रुप D में हुआ था। अच्छा, फिर ऐसा अगर रेलवे चाहे तो फिर ऐसा करे तो हम तो ऐसे भी तैयार है। क्योंकि चलिए, हाँ, या तो मार दो या ज्वाइनिंग दे दो बस। या तो मार दो या फिर ज्वाइनिंग दे दो। यानी कि ये लोग जो है सो एकदम पूरा माथा पे कफन बांध करके यहाँ पे जमा हुए हैं। या तो हमको मार दो या फिर नौकरियाँ दे दो। क्या नाम हुआ भाई साहब? हाँ, मैं शिवम आनंद RRB रांची टेक्नीशियन कैंडिडेट हूँ। माननीय रेल मंत्री से विनम्र आग्रह है कि अब हम लोगों को मौका दिया जाए इंडियन रेलवे में जॉब करने का। पिछले 4 साल से हम लोग सारी प्रक्रियाओं को पार कर और इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार हम लोग अपने जितने भी सांसद हैं, जो भी पॉसिबल क्राइटेरिया है जो भी करने का, वो सब हम लोग लगातार पिछले 3 साल से लगातार इसी सब चीज़ को कर रहे हैं। इवन कि माननीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ हम लोगों को कि अपनी बात हम वहाँ भी रख सके हैं। अब बस उनसे यही विनम्र आग्रह है कि अब हम लोगों को बकस दिया जाए। ALP टेक्नीशियन हो अथवा NTPC या ग्रुप D, हम लोगों को कहीं भी इम्पैनल्ड करके भारतीय रेलवे में जॉब करने का अवसर प्रदान किया जाए। अच्छा, एक सवाल बताइए, मतलब आप एक जवाब बताइए कि सरकार जो बोली कि हम सबका भर्ती करेंगे, उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया गया, तो क्या कोई आश्वासन भी दिया गया कि जब अगला वैकेंसी आएगा तो उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा? ऐसी कोई आश्वासन अभी ऑफिसर्स की तरफ से नहीं दी गई है। आश्वासन यही मिला है कि आप लोगों को इसी वैकेंसी के अंदर इम्पैनल्ड कर लिया जाएगा। पर्सोनल चीफ ऑफिसर हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के, उनसे हम लोगों को सूचना मिली है कि हम लोगों का लेटर
कंट्रोल बोर्ड प्रोसीड किया जा रहा है, फैक्स किया जा रहा है और वहाँ पे डिमांड भी ये रखी जा रही है कि अगर साउथ ईस्टर्न में या ईसीआर में सीट नहीं है या जहाँ भी जिस जोन में सीट नहीं है उसको दूसरे जोन में उनका चॉइस फिल करा के उनको नौकरी प्रदान की जाएगी। इस तरह की कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि नई वैकेंसी रिलीज होती है तो उसमें हम लोगों को प्रेफरेंस में रखा जाएगा, ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है। चलिए, तो ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी सूचना हम लोग को दिया गया उसको लेकर के जो है सरकार ने काम नहीं किया। क्या कहना चाह रहे हैं? इतना प्रताड़ित होने के बाद सर हम लोग तो बहुत शांति तरीके से अपना कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उदंडता का जो सीमा होता है वो हम लोग तय तो अभी तक लांघे नहीं है। इसमें तो आप लोग भी सभी लोग देख ही रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ के मौजूदा आरपीएफ या जितने भी ऑफिसर जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग देखते के साथ गोली मार दीजिए। एक को भी अगर गोली मार देंगे ना तो पूरा भरोसा है कि पूरे 21 आरआरबी के सभी छात्रों को नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकार तभी जागती है या तो कोई मर जाए या तो कोई एकदम ऐसे तो हम लोग को निगलेक्ट ही किया जाता है हर तरह से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज हो, मारा जाए, ताकि हम लोग साला समझ में आ जाए कि हम लोग इसी के लायक हैं। 5 स्टेज पार करने, मेडिकल करने के बाद भी सर अगर ये चीज़ का नौबत आता है कि भीख मांग रहे हैं आपसे, तो इसके बाद लगता है सर मौत ही दे दो ना। किसी भी क्या हम लोग उदंडता का वो सीमा पार कर जाएं? हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग को अब सीमा पार कर जाना चाहिए कि हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज और फायरिंग हो जाए तभी हम लोग को जॉब मिल सकता है क्या? अगर यही चीज़ है तो यही चीज़ बोल दीजिए कि नहीं तुम लोग अब सीमा को क्रॉस करो, हम आपके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, फायरिंग करेंगे, मरोगे तभी नौकरी मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास नाम हुआ सर मेरा। विकास जी, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बिहार में आए दिन लाठियाँ चलती हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलता है, तो कब तक मतलब यहाँ पे टिकिएगा? कितना बार लाठी खाइएगा? हमारे पास कोई सीमा नहीं है सर, मरने के लिए ही हम आए हैं। हम तो 4 निवेदन कर रहे हैं, यहाँ मौजूदा सभी आरपीएफ से निवेदन कर रहे हैं सर हमारे ऊपर लाठी चार्ज कीजिए, गोली मारिए, ताकि हमारा ये संदेश ऊपर तक जाए। जो सोए हुए नेता हैं, जो सोए हुए अधिकारी हैं, उनके तक ये मैसेज जाए कि बच्चे अब मरने को तैयार हैं, या तो इनको मार दो या नौकरी दे दो। हमारी मांग आसानी से है सर, या तो जॉब दो या अर्थी दो। कितना साल हो गया आपका उम्र? 35 साल हो गया सर। शादी ब्याह हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। कौन करेगा सर शादी? कौन करेगा? कौन करेगा सर? कौन देगा अपना लड़की? बेरोजगार को कोई नहीं पूछता सर, बेरोजगारी को कोई नहीं पूछता। सामाजिक प्रताड़ना क्या मिलता है? लोग क्या कहते हैं? बाजार में निकलते ही हर कोई बस इसी निगाह से देखता है, अरे इसका तो मेडिकल हो गया है, इसका नौकरी नहीं मिल रहा है, या तो ये फर्जी है, या तो रेलवे, या तो ये झूठ बोलता है, या तो ये लायक नहीं होगा। ऐसा ही सुनने को मिलता है सर। लेकिन क्या 4 स्टेज किसको किसको दिखाएं कि देखो मैंने 4 स्टेज क्वालिफाई किया है, देखो मैंने मेडिकल के सामने ऐसे नंगा होकर मेडिकल कराया है? कोई नहीं सुनने को तैयार है सर। सिर्फ परिवार वाला ही है जो सपोर्ट करता है, दोस्त यार सपोर्ट कर सकता है, लेकिन समाज आपको ये सुनने को तैयार नहीं है। बहुत ही जो है सो भावुक करने वाला बात भी बोल रहे हैं और सच्चाई भी इसमें है कि समाज आपका साथ नहीं देता है। जब भी आपको साथ देता है तो आपके घर परिवार के लोग साथ देते हैं। फिलहाल इनका जो स्ट्रगल है थोड़ा सा आप यहाँ पे दिखाइए। जो इनका स्ट्रगल है ये नहीं है कि आज पहला दिन ये लोग यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी कलकत्ता के आरआरबी ऑफिस के बाहर का ये तस्वीर है जहाँ पर जो है सो ये लोग अर्धनग्न होकर के जो है सो दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल ये बिहार के इस आरआरबी ऑफिस में खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं सर? मैं जो सर तीनों स्टेज सर हम लोग पास किए ना। हाँ सर, तीनों स्टेज का रिजल्ट है सर। अच्छा। ये सर एग्जाम सेकंड स्टेज का सर ये रिजल्ट है, क्वालिफाई कर चुके हैं सर सेकंड स्टेज में। ये सर 5 स्टेज है सर। ये सर एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि सर साइको टेस्ट है, इसमें भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ये सर मेडिकल का जैसे सर एडमिट कार्ड है, इसमें भी क्वालिफाई कर चुके हैं सर। यानी कि तमाम अर्हता को पूरा करने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर? हम आरआरबी जेईई कैंडिडेट है सर। अच्छा। हम लोग भी 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ पास करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। अब सर सामाजिक में हो गए, घर से हो गए, सब कुछ से प्रताड़ना मिल रहा है। जैसे कहीं बाहर जाते हैं लोग कहते हैं इसका रिजल्ट हुआ था तो फर्जी है, या फिर ये फेक रहा है, या कुछ और हो रहा है। आखिर हम लोग कब तक करें? आखिर हम लोग का सब्र का बांध कब तक रहे? हम लोग स्टैंड बाय में है, जो भी स्पेशल इंडेंट हो, रिप्लेसमेंट हो, कैसे भी करके हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए, यही हमारा डिमांड है सर। चलिए, तो तमाम जो छात्र हैं ये आरआरबी जेईई के छात्र हैं और इधर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, जिनकी मांग ये है कि सरकार ने 2018 में जो वैकेंसी निकाला 62,000 से 64,000 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो 90,000 से लेकर 80,000 छात्रों को चयनित किया गया था, उन छात्रों को नौकरी दिया जाए। फिलहाल इन लोगों को आश्वासन के तौर पर भी कुछ नहीं कहा गया है, इन लोगों को साफ तौर पर सरकार नकार रही है। इस बीच ये लोग लगातार तमाम आरआरबी ऑफिस में जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ये लोग आरआरबी के महेंद्रू घाट पटना आरआरबी ऑफिस में खड़े हैं। इनके कुछ प्रतिनिधि जो है सो वो अंदर बातचीत करने के लिए गए हैं। क्या बातचीत निकलकर सामने आती है और इसके बाद इन छात्रों का क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सफर बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।